हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का मॉडल सेट का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 12 वीडियो में हम लोगों ने मॉडल सेट 111 से लेकर मॉडल सेट 120 तक को डिस्कस किए थे। आज ये इसका पार्ट 13 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 121 से लेकर मॉडल सेट 130 तक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 121 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी परिवर्तित करता है। कौन करता है? बैटरी। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का कोड नर्म लोहे का बना होता है। किसका? नर्म लोहे का। नेक्स्ट, ताप का एसआई मात्रक होता है। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। नेक्स्ट है, डायोड से धारा बहती है। तो डायोड से धारा सिर्फ एक ही दिशा में बहती है। किस दिशा में? एक दिशा में बहती है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी परिपथ में किया जाता है। किसमें? केवल एसी परिपथ में किया जाता है। नेक्स्ट, फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का तार शीशा और टीन का बना होता है। किसका? शीशा और टीन का। नेक्स्ट है, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने में के लिए होता है। किस लिए? एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, टेलीफोन के आविष्कारक थे। तो टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल थे। कौन थे? ग्राहम बेल। नेक्स्ट है, घरेलू फ्यूज का तार होता है। तो घरेलू फ्यूज का तार निम्न गलनांक होता है। क्या होता है? घरेलू फ्यूज का तार का निम्न गलनांक होता है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। किसका? कोबाल्ट 60 का। नेक्स्ट है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। किसमें? विटामिन B12 में। नेक्स्ट है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। किसमें? कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यह यू वृक्ष से प्राप्त होती है। किससे? यू वृक्ष से। नेक्स्ट, ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? तो ORT चिकित्सा अतिसार से संबंधित है। किससे? अतिसार से संबंधित है। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा व टेकोमा बीमारी है। तो ग्लूकोमा और टेकोमा बीमारी आंखों की है। किसकी है? आंखों की है। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है। तो डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग गला है। क्या है? गला है। नेक्स्ट है, एलीफुट फुट रोग होता है। तो एथलीट फुट रोग फंक्स से होता है। किससे होता है? फंक्स से होता है। नेक्स्ट, HIV की जांच के लिए होता है। तो HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट होता है। नेक्स्ट है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। कौन सा है? एड्स है। अब हम लोग मॉडल सेट 122 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सार्स है। तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। क्या है? कैंडेला है। नेक्स्ट है, आपेक्षिक आर्द्रता का मापक है। तो आपेक्षिक आर्द्रता का मापक हाइग्रोमीटर है। क्या है? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट है, बर्फ की गुप्त उष्मा होती है। तो बर्फ की गुप्त उष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। कितना? 80 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि से। नेक्स्ट है, समुद्री दूरी मापने की इकाई है। तो समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। कौन है? नॉटिकल मील है। नेक्स्ट है, पीएच मान का निर्धारण किया था। तो पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। किसने? सोरेनसन ने। नेक्स्ट है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। नेक्स्ट, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। कितना? 7 से कम। नेक्स्ट, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। कितना? 7 से अधिक। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। नेक्स्ट है, अम्लों का स्वाद होता है। तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। नेक्स्ट, क्षार का स्वाद होता है। तो क्षार का स्वाद कड़वा यानी कि तीखा होता है। कैसा होता है? कड़वा यानी कि तीखा। नेक्स्ट है,
जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार। नेक्स्ट, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन? अम्ल। नेक्स्ट, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन? क्षार। नेक्स्ट, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? तो अम्ल में हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से रहता है। कौन? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, तो प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे? लाइकेन से। नेक्स्ट, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है, तो निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। कितना? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है, तो कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, कार्बन के दो अपरूप है, तो कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। कौन है? हीरा और ग्रेफाइट है। अब हम लोग मॉडल सेट 123 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, पेंसिल का शीशा बना होता है, तो पेंसिल का शीशा ग्रेफाइट का बना होता है। किसका? ग्रेफाइट का। नेक्स्ट, किस ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? तो किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट, कपूर को शुद्ध किया जाता है, तो कपूर को शुद्ध ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट, भूमध्यरेखा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो भूमध्यरेखा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम 238 है। नेक्स्ट है, लोहा का निष्कर्षण होता है, तो लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है। किससे होता है? हेमेटाइट से होता है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है। किससे? बॉक्साइट से। नेक्स्ट है, तांबा का निष्कर्षण होता है, तो तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से होता है। किससे? कॉपर पायराइट से होता है। नेक्स्ट, डीडीटी का पूरा नाम है, तो डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट है, टीएनटी का पूरा नाम है, तो टीएनटी का पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। नेक्स्ट, आरडीएस का पूरा नाम है, तो आरडीएस का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट है, आरडीएस का अन्य नाम है, तो आरडीएस का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। क्या है? साइक्लोनाइट है। नेक्स्ट है, डायनामाइट का मुख्य अवयव है, तो डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन है। क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन है। नेक्स्ट है, डीडीटी कीटनाशक बनाया जाता है, तो डीडीटी क्लोरेल से बनाया जाता है। किससे? क्लोरेल से। नेक्स्ट, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है, तो यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिच ब्लेड है। क्या है? पिच ब्लेड। नेक्स्ट है, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है, तो टेप रिकॉर्डर की टेप पैरामैग्नेटिक चून से लेपित होती है। किससे? पैरामैग्नेटिक चून से। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था, तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पीडन ने किया था। किसने? जोसेफ स्पीडन ने। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक चूना, सिलिका और एल्यूमिना है। क्या है? चूना, सिलिका और एल्यूमिना है। नेक्स्ट है, पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु। किसका? तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट है, सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है, तो सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा धातु मिलाया जाता है। किसको? तांबा को। नेक्स्ट है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या? क्रोमियम। नेक्स्ट है, सोना का लैटिन नाम है, तो सोना का लैटिन नाम ओरम है। क्या है? ओरम है। अब हम लोग मॉडल सेट 124 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, चांदी का लैटिन नाम है, तो चांदी का लैटिन नाम है आर्जेंटम और इसका संकेत होता है एजी। नेक्स्ट है, सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, तो सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग होता है। किसका? नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम है, तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो कपड़े में जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता
ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। किससे? ऑक्टेन नंबर से। नेक्स्ट है पेट्रोल मिश्रण है, तो पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका? हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, तो पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव भंजक आसवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। कौन सी विधि? भंजन आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है, तो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। क्या है? कच्चा तेल है। नेक्स्ट है गैसोहॉल मिश्रण है, तो गैसोहॉल पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण है। किसका? पेट्रोल तथा इथेनॉल का। नेक्स्ट है 1 पिको सेकंड बराबर होता है, तो 1 पिको सेकंड बराबर 10⁻⁻12 सेकंड होता है। कितना? 10⁻12 सेकंड होता है। नेक्स्ट है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है। कितना? 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट है परमाणु नाभिक की खोज की, तो परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। किसने? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। कितना? 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। कितना? 10⁻7 अर्ग होता है। नेक्स्ट है 1 न्यूटन बराबर होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। कितना? 10⁵ डाइन। नेक्स्ट 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, तो वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त की जाती है। कौन गैस? एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है गोताखोर सांस लेते हैं, तो गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं। किससे? ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण से। नेक्स्ट है दूध से दही के रूप में जमने का कारण है, तो दूध से दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट है डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है, तो डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। किसका? ईस्ट का। नेक्स्ट है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अब हम लोग मॉडल सेट 125 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। किस लिए? ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है, तो इसका श्रेय डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। किसको? डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। नेक्स्ट आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है, तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। कौन है? जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट है हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, तो हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना को कहते हैं। किसको? यूग्लिना को। नेक्स्ट मछलियों में श्वसन होता है, तो मछलियों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो मछलियों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट रडार का आविष्कार किसने किया? तो रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर ने किया। किसने? अल्बर्ट टेलर ने। नेक्स्ट है ऑक्टोपस है एक, तो ऑक्टोपस एक मृदुकवची है। क्या है? मृदुकवची। नेक्स्ट है डायनासोर थे, तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप। नेक्स्ट है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन स्थनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। किस में? स्थनी में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्थनी है, तो सबसे बड़ा स्थनी नीला व्हेल है। कौन है? नीला व्हेल। नेक्स्ट रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं, तो रेशम के कीड़े को पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी का अध्ययन है, तो एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। किसका? कीटों का अध्ययन है। नेक्स्ट है पक्षियों का अध्ययन है, तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी है। क्या है? ऑर्निथोलॉजी है। नेक्स्ट जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट अस्थियों का अध्ययन है, तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है, तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। नेक्स्ट है घी और दूध का पीला रंग का कारण है, तो घी और दूध का पीला रंग का कारण कैरोटीन है। क्या है? कैरोटीन। नेक्स्ट है घी में वसा की मात्रा होती है, तो घी में वसा की मात्रा 99% होती है। कितना? 99%। नेक्स्ट है दूध में वसा मापने का यंत्र है, तो दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटायरोमीटर है। क्या है? ब्यूटायरोमीटर। नेक्स्ट है पुरुषों की नसबंदी कहलाता है, तो पुरुषों की नसबंदी को वेसोक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसोक्टोमी। नेक्स्ट है स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है, तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की इकाई है, तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। क्या है? क्यूरी। अब हम लोग मॉडल सेट 126 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आहार नाल में स्टार्च के पाचक में अंतिम उत्पाद है, तो इसमें अंतिम उत्पाद माल्टोज है। क्या है? माल्टोज। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। नेक्स्ट है लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है,
तो लैक्रिमल ग्रंथियाँ आंसू को स्रावित करती है, किसको? आंसू को। नेक्स्ट एटीपी का निर्माण घटक है, तो एटीपी का निर्माण घटक फ्रुक्टोज है, क्या? फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो मानव जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है, क्या? ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, क्या है? शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है दूरबीन के आविष्कारक है, तो दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो है, कौन है? गैलीलियो। नेक्स्ट है धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है, कितना? 0 डायोप्टर। नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, क्या? घनत्व। नेक्स्ट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक ही माप प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट सोनार का प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाता है, किसके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट है लेंज का नियम आवश्यक है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक है, इसके लिए? ऊर्जा संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है हॉर्न सिल्वर अयस्क है, तो हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है, किसका? चांदी का। नेक्स्ट चांदी का निष्कर्षण होता है, तो चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से होता है, किससे? अर्जेंटाइट से। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक नाम है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है, तो समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है, क्या है? सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस दूधिया करता है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है, किसका? एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस एसिटिलीन गैस है, कौन? एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट है परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है, तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक C12 क्या है? C12 है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, कितना? 3। अब हम लोग मॉडल सेट 127 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, क्या है? कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, क्या है? CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक फफूंदी से प्राप्त करते हैं, किससे? फफूंदी से। नेक्स्ट है सफ़ेद स्वर कहते हैं, तो सफ़ेद स्वर प्लेटिनम को कहते हैं, किसको? प्लेटिनम को। नेक्स्ट है दर सोना कहलाता है, तो दर सोना पेट्रोलियम को कहते हैं, किसको? पेट्रोलियम को। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इकाई है, किसका? ऊर्जा का। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O, क्या है? CaSO4 2H2O। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, क्या है? त्वचा। नेक्स्ट है त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो त्वचा का रंग मेलानिन के कारण, किसके? मेलानिन के कारण। नेक्स्ट है त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है, क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। नेक्स्ट है ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है हरित क्रांति प्रभाव से संबंधित गैस है, तो हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस CO2 है, क्या है? CO2। नेक्स्ट है कॉफ़ी प्राप्त की जाती है, तो कॉफ़ी बीजों से प्राप्त की जाती है, किससे? बीजों से। नेक्स्ट है नोबेल का तेल कहलाता है, तो नोबेल का तेल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन कहलाता है, क्या कहलाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है रेनकोट बनाया जाता है, तो रेनकोट पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है, किससे? पॉलीकार्बोनेट से। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, किसका? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, क्या है? ओम है। नेक्स्ट है ल्यूमेन इकाई है, तो ल्यूमेन ज्योति प्लस का इकाई है, किसका? ज्योति प्लस का। नेक्स्ट है कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, किसका? ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट है परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है, तो परावैंगनिक किरणों को ओजोन परत अवशोषित करता है, कौन? ओजोन परत। नेक्स्ट है एक्सरे का शोधक था, तो एक्सरे का शोधक रोइस्टन थे, कौन थे? रोइस्टन। नेक्स्ट है एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल, तो उसका दोलन काल कम हो जाएगा, क्या हुआ? उसका दोलन काल कम हो जाएगा। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, तो इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब हम लोग मॉडल सेट 128 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तो अब उसमें लगने वाला समय होगा, तो उसमें लगने वाला समय आधा होगा, कितना होगा? आधा होगा। नेक्स्ट पक्षियों में प्राय एक ही होता है, तो पक्षियों में एक ही अंडाशय होता है, क्या होता है? एक ही अंडाशय। नेक्स्ट व्यक्ति का भार उसमें उस लिफ्ट में अधिक होगा जो लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होगा, किस हो क्या होगा? जो
लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो। नेक्स्ट है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है, तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट है जी का इकाई है, तो जी का इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल्ब कहलाता है, तो यह बल्ब प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट है गतिमान वस्तु में होती है, तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी में गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है, तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है। किसकी? बल की। नेक्स्ट है न्यूटन गति का कौन सा नियम जड़त्व का व्याख्या करता है, तो न्यूटन गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, तो किसका? तो बल का। नेक्स्ट है एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो एक वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? उसके द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने में किया जाता है। किसमें? पवन का वेग मापने में। नेक्स्ट है ताप का एसआई इकाई है, तो ताप का एसआई इकाई केल्विन है। क्या है? केल्विन। नेक्स्ट है कोण की इकाई है होता है, तो कोण की इकाई रेडियन होता है। क्या? रेडियन। नेक्स्ट है मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने के किया जाता है। किस लिए? दाब मापने के लिए। नेक्स्ट है किसी सदिश की परिभाषा कभी भी नहीं हो सकता है, तो किसी सदिश की परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्या है? ऋणात्मक। नेक्स्ट है जब एक वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु की गति को दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी। क्या होगा? 4 गुनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। अब हम लोग मॉडल सेट 129 को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है, तो किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। किस पर? द्रव्यमान और वेग पर। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। कितना? 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट है 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। कितना? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट है नॉट का उपयोग होता है, तो नॉट का उपयोग जलयानों की गति मापने में होता है। किसमें? जलयानों की गति मापने में। नेक्स्ट है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी तब उसका भार कम होगा। नेक्स्ट है एक बार बराबर होता है, तो एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। किसके? 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट है किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाने पर, तो यदि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाई जाए तो अवधि बढ़ती है और घड़ी पीछे की ओर जाती है। नेक्स्ट है जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी समावधि होगी, तो जब घड़ी की लंबाई को 4 गुनी कर दी जाती है तो उसकी समावधि 2 गुनी हो जाएगी। कितना? तो उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है कोणीय वेग की इकाई है, तो कोणीय वेग की इकाई रेडियन पर सेकेंड है। क्या है? रेडियन पर सेकेंड है। नेक्स्ट है लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है, तो यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम का परिणाम है। किसका? ऊर्जा के संरक्षण का। नेक्स्ट है रेडियो का आविष्कार किया था, तो रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। किसने? जी मार्कोनी ने। नेक्स्ट है बातिया भट्टी में उत्पादित होता है, तो बातिया भट्टी में कच्चा लोहा उत्पादित होता है। क्या होता है? कच्चा लोहा उत्पादित होता है। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर गिराया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले पहुंचेगा? तो तीनों वस्तुएं एक समान पर पहुंचेगी। नेक्स्ट है पृथ्वी की भ्रमण गति होती है, तो पृथ्वी की भ्रमण गति 2.8 किलोमीटर पर मिनट होता है। कितना? 2.8 किलोमीटर पर मिनट। नेक्स्ट है किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है, तो इसके लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग मॉडल सेट 130 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष पथ होता है, तो प्रत्यय पक्ष परवलयकार होता है। क्या होता है? परवलयकार। नेक्स्ट है परम दाब है, तो परम दाब गेज दाब प्लस 1 बार होता है। कितना? गेज दाब प्लस 1 बार होता है। नेक्स्ट है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। किसने? गैलीलियो ने। नेक्स्ट है किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही एक समान डैश से गिरती है, तो वह एक समान त्वरण से गिरती है। किससे? एक समान त्वरण से गिरती है। नेक्स्ट है खींचे गए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, तो खींचे गए रबड़ बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है।
नेक्स्ट, खींचे गए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो खींचे गए रबड़ बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला है। नेक्स्ट है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। किसमें? कैलोरीज में। नेक्स्ट है, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, तो पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। कितना? शून्य। नेक्स्ट है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है, तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े ना तैरने का कारण लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार होता है। नेक्स्ट है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का ना तैरने का कारण है, तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का ना तैरने का कारण है लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट है, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है, तो ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित की जाती है। किससे? उसके गलनांक बिंदु द्वारा। नेक्स्ट, जल में तैरते हिमखंड का आयतन होता है, तो जल में तैरते हिमखंड का आयतन 1/9 होता है। कितना? 1/9। नेक्स्ट है, बुनसेल बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बुनसेल बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, जल का हिमांक होता है, तो जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट है, पारे का निम्नतम हिमांक होता है, तो पारे का निम्नतम हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? -39 डिग्री सेल्सियस। और इसका क्वथनांक होता है -375 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलयता, तो शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलयता बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। नेक्स्ट, शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो शरीर में पसीना सबसे अधिक जब तापमान अधिक हो और हवा आर्द्र हो तब निकलता है। नेक्स्ट है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? घटेगा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद और जितना भी स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का मॉडल सेट बचा हुआ उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।